बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़हद करीम। बढ़ते हैं अब तक की खास खबरों की जानिब। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने हफ्ते को अमरीकी पाकिस्तानी मुखिर तनवीर अहमद को पाकिस्तान की तरक्की और अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में मदद करने पर उनकी खिदमत पर पाकिस्तान की दूसरे आला तरीन सिविल एवार्ड हिलाल इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ पाकिस्तान से नवाजा है। अमरीकी पाकिस्तानी ताजर को पाकिस्तान और इसके अवाम के लिए इनकी खिदमत दिफाई ताउन बढ़ाने, दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और खित्ते में अमन की कोशिशों में किरदार अदा करने पर एवार्ड दिया गया। बताया गया कि तनवीर अहमद जो अमरीका में मुकीम है ने अपने इंसान दोस्ती के जरिए पाकिस्तान के तालीमी, तिबी और समाजी कामों में मदद करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में हमेशा कायदाना किरदार अदा किया। तनवीर अहमद ने NUST के लिए 9 मिलियन अमरीकी डॉलर का अतिया दिया। सैलाब के लिए 75 मिलियन पाकिस्तानी रुपए अदा किया और सियालकोट में मुफ्त डायलिसिस सेंटर कायम किया। इनके इंसानी खिदमत के एतराफ़ में सदर पाकिस्तान ने तनवीर को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा है। प्राइड ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मे में भी मुखय्यर हज़रात का तज़किरा किया गया है। इस हवाले से बताया गया है कि तनवीर अहमद की माली इमदाद और मसाजिद, स्कूलों से के मुतासिरीन के लिए इनके इंसान दोस्ती काबिल ज़िक्र है। गरीब तलबा को मयारी तालीम तक रसाई और हेपेटाइटिस C के खात्मे में मदद के लिए उन्होंने सियालकोट में एक मुफ्त डायलिसिस सेंटर के क़याम में मदद की। अपने आबाई गाँव डस्का में एक गर्ल्स हाई स्कूल और कॉलेज में तब्दील किया। उन्होंने कहा कि स्कूल को कॉलेज में तब्दील करने के मकसद सिर्फ तालीम का फ़रोग़ था ताकि यहाँ पे गरीब बच्चे और बच्चियाँ बेहतरीन तालीम हासिल कर सकें। इसके साथ साथ उनकी बेलौस काम काबिल ज़िक्र हैं। आप मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और कौम आपको सलाम पेश करती है। इस्लामाबाद के ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। गुज़श्ता साल दिसंबर में सरबराह पाकवार जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NUST में IT टावर की तामीर के लिए 9 मिलियन डॉलर के अतिये पर तनवीर अहमद की तारीफ की। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ ने अपने पहले दौरा वाशिंगटन के दौरान आला अमरीकी हुकाम और पाकिस्तानी तारिकीन वतन की बड़ी तादाद से मुलाकात की। उन्होंने तनवीर अहमद से मुलाकात की जिन्होंने पाकिस्तान में IT की तरक्की के शोबे में NUST के लिए 9 मिलियन डॉलर का अतिया दिया। ISPR ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ ने इनकी तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान को इन जैसे हीरोज़ पर फख्र है। उन्होंने कुदरती आफात के दौरान पाकिस्तान की मदद करने और मुल्क में IT के तालीम को फ़रोग़ देने के लिए अहमद के अतियात की भी तारीफ की। 2 माह कबल सिंध के गवर्नर की सिफारिश पर इंडस यूनिवर्सिटी में अहमद को पाकिस्तान में IT और सेहत के शोबे में खिदमत के एतराफ़ में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया था। तनवीर अहमद ने कहा कि मुझे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सिविल अवार्ड हिलाल इम्तियाज़ मिलने पर फ़ख्र है। मैं अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर इफ़हाम और तफ़हीम पैदा करने और दोनों ममालिक के दरमियान सकाफ़ती ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए काम करता रहूँगा। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ और अमरीका जाने से पहले यहाँ तालीम हासिल की, जहाँ मैं कारोबार करने और दूसरों की मदद करने के काबिल था। दोनों मुल्क मुझे बहुत अजीज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया है कि इनकी जमात कैदी नंबर 804 की रिहाई और अदलिया की आज़ादी के लिए रैली निकालेगी। रावलपिंडी में PTI रहनुमाओं के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि अदालती अहकामात की रोशनी में आज बानी PTI से मुलाकात की। बानी PTI से पार्टी लीडरशिप और वकला की तफसीली मुलाकात। बानी PTI ने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है जजों के घरों में कैमरे लगाए जाएं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एतवार के दिन पेशावर में अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए रैली निकालेंगे। अदलिया की आज़ादी के लिए रैली की हिदायत बानी PTI की है। PTI के चेयरमैन ने कहा है कि हम जल्द बानी PTI की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखेंगे। खत में लिखेंगे कि बानी PTI के साथ क्या सलूक किया गया। तहरीक इंसाफ ने अपनी तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने के हवाले से कहा कि हम इस खत में तमाम तर हक़ाइक़ बयान करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि एतवार के रोज़ 2 बजे पेशावर में रैली निकाली जाएगी। PTI तमाम जमातों को रैली में शिरकत की दावत देगी। 6 अप्रैल को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसा होगा। हमारे जलसा पुरअमन होगा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जजेस के खत में PTI के केसेस से मुतालिक दबाव का जिक्र किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने खत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा है। इस मौके पर मौजूद लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को लंदन से बुलाकर रेड कारपेट प्रोटोकॉल दिया गया। नवाज शरीफ और इनके खानवादों के तमाम केसेस खत्म किए गए। लतीफ़ खोसा ने कहा कि जजेस पर दबाव से मुतालिक पाकिस्तान के तमाम बार्स ने मरासले लिखे हैं। खान साहब जो लेटर है उसके सिलसिले में बड़े कंसर्न थे। खान साहब की सारी ज़िंदगी का स्ट्रगल अदलिया के आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए गुजरा है। 27 साल इस पार्टी को इंसाफ के नाम पे चलाते रहे। इनको देख के बड़ा दुख हुआ है खान साहब को कि यहाँ तक भी लोग जा सकते कि जजेस के घर के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को उठा के उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिस पे सबसे बड़ा खान साहब का कंसर्न था। आज इसके सिलसिले में हम एक ऐलान करने जा रहे हैं खान साहब के बिहाफ से। इंशाअल्लाह ताला इस इतवार को पेशावर में टाइमिंग और तरीक़ेकार आपको अब बताएंगे। 2 बजे इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली हम पेशावर में निकालेंगे
इस इतवार के दिन उसका एक ही मकसद होगा, अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई। ये सिलसिले में हम एक आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, सपोर्टर और हर चाहने वाला और सिंपथाइजर अदलिया के साथ खड़ा है और इंशाल्लाह हमेशा खड़ा रहेगा। इस रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA साहिबान, इनके MPA साहिबान भी पूरा शिरकत करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि खान साहब की तरफ से सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और सपोर्टर और कैंडिडेट के नाम एक पैगाम है कि जितनी भी ज़्यादतियाँ उनके साथ हुई है, जिनके घरों को तोड़ा गया, जिनके फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट किया गया, जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई है, उन सब से खान साहब की तरफ से हमारी ये दरख्वास्त है कि वो अपना एक वीलॉग करे, अपना ऑडियो 1-2 मिनट का बना करके आज ही अपलोड कर ले, उसमें अपने ख़ानदान की वीडियो अपलोड कर ले, उसमें अपने साथ और अपने ख़ानदान के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई है और जिनके हाथों हुई है वो सारी तफसील बयान करके आप अपलोड कर लें। उसके साथ ही हम इंशाअल्लाह ताला जल्द अदलिया को, चीफ जस्टिस साहब को, खान साहब की तरफ से एक लेटर भी भेजेंगे। उनके पहले भी हम ऐसे लेटर भेज चुके हैं, लेकिन इस मरतबा स्पेसिफिकली जज साहिबान की लेटर की तनाजुर में हम एक ज़हीम लेटर लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और हम पूरी तफसील उसमें बयान करेंगे कि खान साहब के केसेस को किस तरीके से हैंडल किया गया और किस तरीके से खान साहब को ट्रीट किया गया। ये एक तफसीली लेटर हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे और ये जब जाएगा तो उस वक्त भी हम आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी तफसील बताएंगे। लेकिन अदलिया की आज़ादी के लिए खान साहब का ये पैगाम है कि हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। हमने अदलिया पे एतमाद किया, अदलिया का एहतराम किया है, लेकिन अदलिया को ये अपनी तरफ से यकीन दिलाते हैं कि आपका लेटर, आपके कंटेंट्स बेजा नहीं जाएंगे। आप लोगों की बड़ी कुर्बानी है जो आपने अपना आदम बर्दाश्त अभी ख़त्म हो करके आपने जो लेटर लिखा है, इंशाअल्लाह ताला इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इंशाअल्लाह इसको हर मुकाम पे हम आपके पास पहुँचाएंगे। जहाँ तक जज साहिबान के लेटर का ताल्लुक है तो जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है, वो एक इदारा है जो जजेस की कंडक्ट को देखता है और वो इंक्वायरी करता है, सबसे पहले उनको आता है और उन्हीं से कहा गया है कि अभी भी इंटरफेरेंस हो रही है तो अदालत दोनों तरफ देख सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसलिए मुताल्लिका चीफ जस्टिस साहब जो है वो सारे उसमें मौजूद होते। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट आज ज़रूर इलामिया जारी करेगी और इस पर पेशरफ्त होगा। अदरवाइज वकला ने भी अपनी राय दी और सारे वकील उसके साथ करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की, जिसमें सूबे के अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला हाउस पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सूबे में अमन अमान से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए वफाकी और सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया। मुलाकात में गुज़श्ता रोज़ चीनी बाशिंदों पर हमले की मज़म्मत की गई और दोनों रहनुमाओं ने चीनी हुकूमत और हलाक शुदगान के ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी करते हुए वाक़े में मुलव्वस अनासिर को कैफ़रे के डार तक पहुँचाने और दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अमन अमान सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सरफ़हरिस्त है, लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हमारा अव्वलीन मकसद है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि सूबे में पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाया जाएगा और इस मकसद के लिए एक मजबूत हिकमत अमली के तहत इक़दाम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा फ्रंटलाइन सूबा है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात एक ऐसे मौके पर हुई जब एक दिन कबल ही खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगदा में बिशाम के मुकाम पर गाड़ी पर खुदकुश हमले के नतीजे में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक हुए थे। एक खुदकुश हमलावर ने इस्लामाबाद से सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दासू में अपने कैंप की जानिब जाने वाले चीनी इंजीनियर्स के काफिले से अपनी बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा की इस रिपोर्ट की तौसीक़ की है कि गाज़ा में इज़राइली हमले के नस्ल कुशी के मुतरादिफ हैं और इस्लामाबाद ने तल अवीव को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी की हिमायत की है। ख्याल है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदार ने गाज़ा में इज़राइली फोर्सेस के हमलों को नस्ल कुशी के मुतरादिफ करार देते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि तल अवीव पर दीगर पाबंदियों समेत हथियारों की फराहमी पर भी पाबंदी आयद की जाए। मकबूजा बैतुल मक़दस में इंसानी हकूक़ के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्को अल्बानीज़ ने जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के हकूक़ के इदारे को एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि यह मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इंसानियत की सबसे खूबसूरत सूरत हाल बारे रिपोर्ट करूँ और अपने नताइज को पेश करूँ। रिपोर्ट का नस्ल कुशी की एनाटमी कहा जाता है। दूसरी जानिब इस्राइल ने सेशन में शिरकत
نہیں کی تھی اور فرانسسکو البانیز کی پیش کردہ نتائج کو مسترد کر دیا۔ عرب اور مسلم ممالک سمیت لاطینی امریکہ کی نمائندگی کرنے والے درجنوں سفارتکاروں نے اقوام متحدہ کی نمائندگی کے کام اور ان کے مینڈیٹ کی حمایت کی۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے لیے بات کرتے ہوئے پابندیوں اور ہتھیاروں کی پابندی کے مطالبے کی حمایت کی۔ اسلام آباد کے نمائندے نے کہا کہ غزہ میں نسل کشی کے مترادف کارروائیوں کو دستاویزی شکل دینے میں آپ کی ہمت کو سراہتے ہیں۔ مصر نے عرب گروپ ممالک کو قطر کے خلیج تعاون کونسل کی جانب سے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ فرانسسکو البانیز کے مینڈیٹ کی حمایت کا مطالبہ کیا کہ اسرائیلی جنگ اور جنگی مشینری کے ذریعے نسل کشی کا سلسلہ بند کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ فرانسسکو البانیز نے جنیوا میں رپورٹ پیش کرتے ہوئے دیگر کارروائیوں کے علاوہ 30,000 سے زائد فلسطینیوں کی ہلاکت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس بات کا معقول جواز ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی حد پوری ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں رکن ممالک سے التجا کرتی ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری کریں جو اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی کرنے سے شروع ہوتی ہے، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ مستقبل میں خود کو دوبارہ۔ امریکی ریاست الینوائے میں چاقو بردار جنونی شخص نے راہگیروں پر وار کیے ہیں، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے، جبکہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق راک فورڈ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے سب سے پہلے ایک مارٹ کے نوعمر ملازم کو چاقو گھونپ کر قتل کیا اور پھر راہگیروں پر حملے کرتا رہا۔ ہسپتال میں چاقو کے وار سے متاثرہ 9 افراد کو منتقل کیا گیا، جن میں سے 3 مردہ حالت میں تھے، جبکہ ایک نے دوران علاج دم توڑ دیا۔ ایک زخمی کی حالت نازک ہونے کے بعد ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ 3 زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تفتیشی عمل جاری ہے، لیکن ابھی تک قتل کے محرکات کا تعین نہ ہو سکا۔ تاحال ملزم کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ شکاگو کے شمال مغرب میں واقع راک فورڈ کی آبادی تقریباً 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، اور اس قسم کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس واقعے سے شہری خوفزدہ ہو گئے۔ ایبٹ آباد کی کاکول ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ کے دوران قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر اعظم خان 2 کلومیٹر دوڑنے میں شدید مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ٹریننگ کے دوسرے روز پاکستانی کرکٹر کی فٹنس کا جائزہ لینے کے لیے دوڑ لگوائی گئی۔ اس ٹیسٹ کے دوران عرفان اللہ خان نیازی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 کلومیٹر کی دوڑ 6 منٹ اور 47 سیکنڈز میں مکمل کی اور سر فہرست رہے، جبکہ اعظم خان محض 1.5 کلومیٹر ہی دوڑ سکے۔ اس ریس کو ٹائم فریم 20 منٹ رکھا گیا تھا۔ دیگر قابل ذکر پرفارمنس میں محمد اذبان نے 8 منٹ 26 سیکنڈ، محمد عارض، نسیم شاہ، حسیب اللہ محمد وسیم جونیئر نے 8 منٹ 27 سیکنڈز میں رن مکمل کیے۔ اس طرح مہران ممتاز نے 8 منٹ 30 سیکنڈ، شاہین شاہ آفریدی نے 8 منٹ 37 سیکنڈز، آغا سلمان نے 9 منٹ 20 سیکنڈ، محمد عامر نے 9 منٹ 30 سیکنڈ، شاداب خان نے 9 منٹ 56 سیکنڈ اور محمد نواز 9 منٹ 57 سیکنڈ میں ریس مکمل کر چکے۔ آل راؤنڈر عماد وسیم گھٹنے کی ممکنہ انجری میں مبتلا ہونے کے خدشات کے باعث شرکت نہ کر سکے۔ اس طرح فخر زمان اور حارث رؤف نے ٹیسٹ ٹیگ کو ریس کیا، کیونکہ دونوں کرکٹر بھی اس انجریز کا شکار ہیں۔ واضح ہے کہ عمرے کے لیے سعودی عرب میں موجود بابر اعظم جمعرات کو کاکول اکیڈمی کیمپ میں شامل ہونے کا امکان ہے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ ریشم نے کہا ہے کہ راحت فتح علی خان نے اپنی غلطی پر پوری قوم سے معافی مانگی، جس کے بعد میری نظر میں ان کے لیے عزت بڑھ گئی ہے۔ حال ہی میں ریشم نے ایک نجی چینل کے پروگرام میں شرکت کی، جہاں انہوں نے راحت فتح علی خان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گلوکار قوال نے عالمی سطح پر پاکستان کی عزت بڑھائی ہے، پاکستان کا نام روشن کیا۔ ریشم نے کہا کہ گزشتہ دنوں راحت فتح علی خان نے ایک غلطی کی تھی، جس پر انہوں نے سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگی، پھر اپنے ملازم سے اور پھر قوم سے۔ اداکارہ نے کہا کہ راحت فتح علی خان کی معافی کے بعد میری نظر میں ان کی عزت بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا کیونکہ بہت ہی کم لوگ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اب ہمیں راحت فتح علی خان کو پہلے سے زیادہ عزت و پیار دینا چاہیے۔ واضح ہے کہ رمضان سال 27 جنوری کو سوشل میڈیا پر راحت فتح علی خان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ اپنے گھریلو ملازم پر تشدد کر رہے تھے۔ مذکورہ ویڈیو میں گلوکار اپنے ملازم سے کسی بوتل کا پوچھ رہے تھے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد راحت فتح علی خان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں، اس کے بعد اپنے ملازم، خاندان، دوستوں، عزیز و اقارب اور مداحوں سے بھی معافی مانگتا ہوں، کیونکہ انہیں میرے اس رویے کی وجہ سے تکلیف پہنچی۔ راحت فتح علی خان کا مزید کہنا تھا کہ وہ کوئی شراب نہیں تھی، بلکہ اس بوتل میں ان کے پیر کا دم کیا ہوا پانی تھا، اور وہ بوتل اس شاگرد سے کھو گئی تھی۔ یاد رہے کہ راحت فتح علی خان کو رمضان 23 مارچ کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ یہ تھی اب تک کی خاص خبریں۔ مزید خبروں اور لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے پاک وطن ٹی وی کے ساتھ۔